हेलो दोस्तों, अब तक मैंने आप लोगों को बहुत वीडियो सुनाया, सुविचार सुनाया, शायर सुनाया, चुटकुला सुनाया, पर आज एक रोमांटिक पहेली आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पर ये भी बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है ना, पर मजा आएगा। पर पूरी वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा। और अपने शरीर पर ही लेकर है, ठीक है ना। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। पर देखिए, ध्यान से सुनिए, ज्यादा लंबी नहीं है, छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा पेज का नहीं है, आधा पेज का है। पर सुनिए, हम भी मेहनत की है। एक राजा था, वह बड़ा ही नेक, दयालु और उदार था। जो भी याचक उसके द्वार पर आता, वह खाली हाथ नहीं लौटता था। कोई भी आए, लौटता नहीं था खाली हाथे। एक दिन एक फकीर बाबा उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। फकीर बाबा का कपड़ा सब फटा हुआ था, गंदा था, फटा हुआ था। राजा जी ने उनकी बहुत स्वागत किया और उसको 100 रुपया दिया। जब 100 रुपया दिया, देने लगे तो बोले, फकीर बाबा कहते हैं कि मैं जिस महल में रहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं जिस महल में रहता हूं वह बहुत पुराना हो गया है। वो महल बहुत पुराना हो गया है, कब गिर जाएगा, कब बिखर जाएगा, कोई जानता नहीं है। मेरे पास पहले 32 नौकर थे। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पहले 32 नौकर थे। वे मुझे छोड़कर सब चले गए। इसके अलावा मेरी 5 रानियां थी। वे भी निर्बल होने के वजह से पूरा सेवा नहीं कर पाती है। आप हैं मुझे 100 रुपया केवल दे रहे हैं, समझ रहे ना, केवल 100 रुपया देकर टाल रहे हैं। तो राजा जी बोले कि मेरे कोष में बहुत कम पैसा रह गया है। तो उसने बोला कि चलिए, जो समुंदर पार सोने के खजाना है, हम आपको दिखाते हैं, वहां से ले आइए। राजा जी बोला, अरे यार, समुंदर पार जाएंगे कैसे? बोले कि जहां मैं पांव रखूंगा आप पीछे पीछे चलना, जहां मैं पांव रखूंगा वहां का जल सूखता जाएगा। समझे? तब अब इसका आगे कहानी बताऊंगा, ठीक है। फिर राजा जी को समझ में आ गया और फकीर को 1000 रुपये दिए। मंत्री ने कहा, उसको जाने के बाद मंत्री ने कहा, राजा जी, फकीर झूठ नहीं बोल रहा है। फकीर बाबा झूठ नहीं बोल रहा था। तो राजा जी बोले, नहीं,
फकीर बोला कि मेरे महल गिरने वाला है। बोला कि मेरे महल गिरने वाला है। वो क्या चीज है? वो है शरीर। वृद्धा के कारण अब मैं मरने वाला हूं। वृद्धा होने के कारण कब गिर जाएगा, कब मैं मर जाऊंगा। दूसरा उसने कहा था कि मेरे पास 32 नौकर थे, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। समझ रहे ना? वो है 32, समझ गए? 32 दांत सब गिर गया है उसका, वही कर रहा। तीसरा उसने कहा था कि मेरे पास 5 रानियां है और ठीक से सेवा नहीं कर पाती है। समझ रहे? फकीर के कहने का तात्पर्य है कि मेरी आंख, कान इत्यादि 5 इंद्रियां शिथिल होने के कारण पूरा काम नहीं कर पाती है। आप लोग समझ गए? दूसरी उसने बोला था कि जहां पांव रखूंगा वहां सूख जाएगा। वो व्यंग मारा था कि बताओ, इतना बड़ा राजा के महल में मैं आया और 100 रुपया दे रहे हैं। मैं कितना भागा हूं कि यहाँ आते ही इनके कोष भी मतलब खत्म हो गया। मैं कितना भागा, नीच कमीना हूं। वो अपने को कोस रहा था, इसलिए बोला कि हो सकता है मैं समुद्र के पास जाऊं तो समुद्र भी सूख जाएगा, क्योंकि मैं तो बदनसीब हूं। इसलिए चलिए, वो व्यंग मारा था। तो अब आप लोग को बात समझ में आ गई सारी बातें। और कैसी लगी वीडियो? आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी? तो देर मत करो और लाइक और कमेंट कर डालो यार, बहुत मेहनत किया हो। लाइक कमेंट कर डालो यार, खाली आप लोग वीडियो सुन के भाग जाते हैं। देखिए पसीना हो गया हूँ यार, पसीना हो गया हूँ, इसलिए भागो मत, लाइक कमेंट कर दो यार, हम भी खुश हो जाएंगे। कर दो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।